मैंने आप जैसे ही लोगों के लिए खास तौर पर बहुत सारी क्लिप्स निकाल कर रखी है। आज तक वो क्लिप मेरा काम नहीं है वो क्लिप्स निकाल करके बताऊं। जिस भाषा में, जिस अंदाज में अभी आपसे बात कर रही हूँ, प्रेम शुक्ला से पूछ लीजिए आप, उसी भाषा में, उसी अंदाज में उनसे भी बात करती हूँ जब लड़कियों के खिलाफ किसी तरह का कोई अपराध होता है। मैं आपको 10,000 बार बोल चुकी हूँ और आगे भी 10,000 बार बोलूंगी, इस केस में कोई नहीं बख्शा जाएगा। कुछ और हमारे साथ लोग हैं। अब रुकिए सर, कितना आप कर लेंगे? आप सब एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। रवि सिंह मेरे सहयोगी डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कहां पर है रवि आप? और ये सारे डॉक्टर्स इस वक्त क्या मांग कर रहे हैं? मतलब मुझे लग रहा है पूरे देश में इस वक्त इसी मसले को लेकर या तो पैदल मार्च निकल रहा है या धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, इतना ज्यादा और इतने लेवल पर, इस स्तर पर डॉक्टरों का जो प्रदर्शन है शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊं कि किस जगह पर मैं खड़ा हूं। यह निर्माण भवन है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दफ्तर है। यहीं पर केंद्रीय मंत्री बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और उसके ठीक सामने का तस्वीरें कैमरा पर्सन राकेश नेगी दिखाएंगे कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। अलग अलग जो एसोसिएशन है, सिर्फ एक अस्पताल के डॉक्टर नहीं है, दिल्ली के तमाम ऐसे अस्पताल हैं, चाहे वो एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, कोई भी आप अस्पताल का नाम गिना लीजिए, उन अस्पतालों के यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं, इकट्ठा हैं। ये बताइए कि सबसे अभी कुछ लोग, आप लोगों के बीच में से कुछ लोग जो है स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करने के लिए गए थे, अधिकारियों से, क्या बात नहीं बन पाई? जी, मैं नवनीत हूँ, यूसीएमएस से, स्टूडेंट्स यूनियन से। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बात करने गए थे, उनमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि सीपीए पे लागू करने पे हम बात करेंगे आगे। अच्छा। पर हमारी मांग ये है कि जब तक सीपीए लागू नहीं होगा तब तक डॉक्टर यहाँ से नहीं उठेंगे। सिंपल सी बात ये है, आप घटना समझिए। डॉक्टर पे अत्याचार होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, गैंग रेप होता है इनफैक्ट। ठीक, इसके बाद अगले दिन 1,000-2,000 लोगों की भीड़ आती है, वो हॉस्पिटल में घुसती है, वो उन पे वार करती है। कब तक चलेगा ये? ठीक है। कब तक डॉक्टर ये अत्याचार सहेंगे? ठीक है। यहाँ देखिए, एक बार प्रदर्शन करते हुए डॉक्टर्स की तस्वीरें दिखाएं कि बड़ी संख्या में जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। आप बताएं क्या करें? यहाँ पे सभी हेल्थ वर्कर आए हुए हैं और मैं अभी आपको ये बता दूं, ये तो अभी हजारों में है। अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं मानी तो यहाँ पे लाखों में भीड़ आएगी। अभी महिला डॉक्टरों से भी पूछ लेते हैं, क्योंकि कोलकाता में इस तरीके की घटना सामने आई। अक्सर क्या महिलाओं के साथ में परेशानी होती है, आप लोगों के साथ परेशानी होती है जब आप काम करती हैं अस्पतालों में, मरीजों की तीमारदारी या तमाम चीज़ों? क्या डिमांड है आपकी? देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा जब आप एक बार किसी भी सरकारी अस्पताल में कदम रखेंगे। आप अंदर जाइए, आपको अपने आप दिखेगा। हर वार्ड पे छोड़िए, हर गेट पे भी गार्ड नहीं होता कभी कभार। हम जिस तरह के ड्यूटी रूम्स पे सोते हैं वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं होते, क्योंकि आपको भी पता है हमारे देश के रेसिडेंट डॉक्टर्स 36-40 घंटे की ड्यूटियां करते हैं। वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वार्ड्स हैं जहाँ पे इतने पेशेंट्स होते हैं, इतने मेल पेशेंट्स होते हैं, उनके अटेंडेंट्स होते हैं, वहाँ पे कोई सीसीटीवी सर्वेलेंस नहीं होती। तो उन्हीं पेशेंट्स के बीच में, उन्हीं जनता, उन्हीं अटेंडेंट्स के बीच में हमें वहीं सोना पड़ता है, वहीं काम करना पड़ता है। एक बेसिक गार्ड भी नहीं होता है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। अस्पताल तो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस माना जाता है, क्या दिक्कत अभी भी है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतने सारे काफ़ी सालों से ये केस चलते आ रहे हैं, कभी ना कभी डॉक्टर पे कभी हमला हो रहा है। अब जो कि हद पार हो चुकी है, गैंग रेप हो चुका है किसी डॉक्टर का, वो भी रात में, उसकी डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सेफ है कोई हॉस्पिटल। हम लोग रात भर ड्यूटी करते हैं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है किसी भी हॉस्पिटल। वो जो डॉक्टर्स आपके सामने हैं, अगर अभी केवल दिल्ली के जो डॉक्टर इस वक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो पूरे देश भर के लाखों डॉक्टर यहाँ पे आएंगे और सरकार से मांग करेंगे। पर वो तो हो रहा है, बंगाल सरकार वो हर जगह हो रहा है। डॉक्टर किंचन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं, जो कि जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो इंदौर के हैं, उनके जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हाँ डॉक्टर किंचन, अगर मैं सही हूं तो? इस घटना के बाद सारे देश में आक्रोश है। हाँ। हम डॉक्टर्स जिस तरह से यहाँ काम कर रहे होते हैं, ये हमें जनता को बताना है। हम 36 घंटे काम करने के बाद भी हमारे पास ना प्रॉपर सुविधाएं हैं, डीडीआर नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम नहीं है, बेड नहीं है, बेड है तो चूहे हैं। देश के हर स्टेट के जो टर्शियरी सेंटर हैं वो होते हैं मेडिकल कॉलेज, और हर मेडिकल कॉलेज की बैकबोन जो होती है वो होते हैं जूनियर डॉक्टर्स। जूनियर डॉक्टर्स के रहने के बोला जाता है ये रेसिडेंट हैं, और उनका रेसिडेंट कैसा है वो आप लोग यहाँ के देखना चाहिए। यहाँ रहने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं होती, कैंटीन कैसी होती है। इसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी जो है वो भी बिल्कुल ब्रीच में है।
कोई कभी हमको आगे कुछ बोल देता है, हमारे फीमेल कलीग के साथ कभी कुछ टच का, कहीं पे भी कैजुअलिटी में जाओ आप, लोग हमको धमकी दे के जाते हैं कि हम आपको देख लेंगे, हम आपके ऊपर ये एक्शन ले लेंगे। तो ये चीज हम कब तक सहेंगे? एक डेफिनेट एक्ट हमको चाहिए, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी मांग है। जब तक हमको ये नहीं मिलेगा हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा हमारा, और ये पूरे देश में है। देश के सारे मेडिकल कॉलेज जो कि टर्शियरी सेंटर्स हैं, सब जगह ये हो चुका है। और आगे सारी बॉडीज जो है हमारी, MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन, IMA और भी जो सारी एसोसिएशन है हमारे, वो हमारे साथ आ रहे हैं। और हो सकता है देश का सारा डॉक्टर रोड पे आ जाए। लेकिन आपको अब ये कहा जा रहा है कि इसमें भी, जैसे बादल देवनाथ हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो कल से ये बात रिपीट कर रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स एक अलग विंग हो गया है, सीनियर डॉक्टर्स एक अलग हो गया है मामला। आपके साथ कोई भी सीनियर नहीं है, कोई भी रेजिडेंट डॉक्टर नहीं है? नहीं, ये नहीं है। हमारे साथ अब सब MTA मेडिकल टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर्स, हमारे साथ IMA के सारे डॉक्टर्स, तब हमारे साथ डॉक्टर्स हमारे साथ आ गए हैं और हमारे सपोर्ट में। ये बात सिर्फ डॉक्टर, सुन लीजिए बादल देवनाथ जी, ये बात सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स की नहीं है। इट्स नॉट अबाउट जूनियर डॉक्टर्स, के डॉक्टर्स की है। देश की हर महिला डॉक्टर के लिए अब एक सफेद पोश इंसान बाहर निकल चुका है। मत बोलिए मेरा मुंह से कुछ निकल जाए, ऐसा मत बोलिए। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जूनियर डॉक्टर के ऊपर जैसे आर्जिकर में, सुनिए, पिछले 3 दिन से मैं तो यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके मुंह से कुछ निकल ही जाए। देखिए ना जरा, मैं देख लेती हूँ ना, मुंह से कुछ निकल ही जाए, इस बहाने किसी का भला हो जाएगा। क्या छुपा रहे हैं आप, क्या छुपा रहे हैं? सुनिए ना मैडम, पिछले 3 दिन से मुझे बोल रहे हैं मत बताइए, दूर तक जाएगी। अरे कहाँ तक जाएगी? मेरी नजरें बहुत तेज है, बताइए मैडम कहाँ तक जाएगी? मैडम मैं आपको सम्मान करता हूँ मैडम, 10 सेकंड टाइम दीजिए। तो एक डॉक्टर है, मैं डॉक्टर को मैं तो पूरा मैंने जैसे भगवान जैसा डॉक्टर को मैं सम्मान करता हूँ। ये मेरे उम्र मेरे से कम होगा, लेकिन मैं इनको भी सम्मान करके मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश के अंदर क्या बोला उस महिला डॉक्टर ने जूनियर में, अभी जो कहा, पूरे देश के अंदर जूनियर डॉक्टर को जो रहने के लिए जगह इमरजेंसी के बाद होता है, लेकिन इनके ऊपर अत्याचार होता है। हर मेडिकल कॉलेज में अत्याचार होता है जूनियर महिला डॉक्टर के ऊपर। और ये जब सीनियर हो जाएगा, जब ये लोग सब सीनियर हो जाएगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूँ क्या मतलब मैं नहीं सुनूंगा? भगवान ने आपको ये जो उंगली दे रखी है ना, अब इसे अपने होठों पर लगा लीजिए। बहुत नहीं, ये अब मैं समझ गई हूँ। मत निकालिए अपने मुंह से इस तरीके की चीजें। तो इस तरीके की घटनाएं कहीं और क्यों नहीं नजर आ रही है? कब तक बचाएंगे आप अपने पूरे के पूरे सिस्टम को? कह रहे हैं ये घटना सब जगह होती है। सतीश जी, सुना आपने? देश के